पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा के लोअर कुर्रम में हुआ है आतंकवाद का सबसे बड़ा हमला। पिछले 8 सालों के दौरान यह सबसे बड़ा हमला है और अब तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक 42 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 6 महिलाएं भी शामिल हैं। कुर्रम हॉस्पिटल ने जो अभी तक आधिकारिक तौर पर बताया है उसमें 42 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है, जिसमें 6 महिलाएं भी शामिल हैं। पिछले 8 वर्षों का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों की सुरक्षा में जा रही बसों के कानवाय पर ताबड़तोड़ हमला किया। इस हमले के दौरान फौजी जो वहां मौजूद फौजी थे उन्होंने भी रिटेलिएट किया, लेकिन आतंकवादी इस फौज पर भारी पड़े और बसों में जा रहे, जिसको बाद में फौज ने सिविलियंस बताया है, इन तीनों बसों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। चारों तरफ खून ही खून फैल गया, वहां भगदड़ मच गई, लेकिन आतंकवादी लगातार फायरिंग करते रहे। पिछले 2 घंटे पहले ये सबसे बड़ा आतंकवादी, पिछले 8 सालों का सबसे बड़ा आतंकवादी ये हमला 2 घंटे पहले लोअर कुर्रम में हुआ है और बताया जा रहा है कि इसके लिए पाकिस्तानी सेना ही कहीं ना कहीं पर जिम्मेदार है, क्योंकि इस बात की पाकिस्तानी सेना ने यह अफवाह उड़ाई थी कि इन 3 बसों में सुरक्षा बलों से जुड़े हुए लोग जा रहे हैं और बाकायदा इन 3 बसों को बाकायदा सिक्योरिटी प्रोटेक्शन दिया गया था। देखने पे ऐसा लग रहा था कि बसों का ये कानवाय सुरक्षा बलों के पूरे घेरे में जा रहा है। उधर आतंकवादी संगठन इस बात से बेहद नाराज थे कि जो पाकिस्तानी सेना ने पिछले कुछ दिनों से लगातार उनके खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन चलाए हैं और उस ऑपरेशन के दौरान उनके 5 बड़े लीडर्स की मौत हुई है। उसे लेकर आतंकवादी संगठन बेहद नाराज थे और उस नाराजगी का सबब आज देखने को मिला जब जुमे से ठीक एक दिन पहले 8 साल का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला लोअर कुर्रम में देखने को मिला। यह भी देखने को मिला कि लोअर कुर्रम में कि वहां पर जब आतंकवादियों ने फायरिंग की तो शुरुआती दौर में तो सुरक्षा बल अपनी जान बचाने के लिए इधर दौड़ने लगे, लेकिन उसके बाद सुरक्षा बलों ने रिटेलिएट किया। लेकिन आतंकवादी इतनी जबरदस्त तैयारी के साथ आए थे कि उन्होंने किसी भी बस को नहीं बख्शा और हर बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस दौरान मरने वालों में 6 महिलाएं भी शामिल हैं। आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक अब तक 42 लोग मारे जा चुके हैं, 6 महिलाएं और इसमें से कुछ बच्चे भी बताए गए हैं। हालांकि बच्चों के मरने की पुष्टि अभी किसी भी सरकारी अस्पताल ने नहीं की है, लेकिन पिछले 8 साल के दौरान लोअर कुर्रम में खैबर पख्तूनवा में यह सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है, जो खैबर पख्तूनवा में विशेष तौर पर, चूंकि आतंकवादी लोकल पश्तून या पख्तून पर अमूमन हमला नहीं करते हैं, आतंकवादी संगठनों का रिकॉर्ड रहा है कि वहां के जो लोकल पख्तून हैं या पश्तून हैं उन पर हमला नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तानी फौज ने ही ऐसी अफवाह फैलाई थी कि सुरक्षा बलों के दायरे में एक बसों का एक कानवाय जा रहा है और उस कानवाय में सुरक्षा बलों से संबंधित लोग शामिल हैं। संभवतः पाकिस्तानी सेना की साजिश रही होगी कि इस मामले में जो आतंकवादी संगठन सामने आएंगे, जो उनके लोग सामने आएंगे, जिसमें उनके कुछ बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं, उन्हें मार गिराया जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी सेना की चाल उनके ऊपर ठीक उल्टी पड़ी और पाकिस्तान के इतिहास में, पिछले 8 साल के इतिहास में सबसे बड़े आतंकवादी हमले को दोहराया गया। इसके पिछले 8 साल में ना तो इतना बड़ा आतंकवादी हमला लोअर कुर्रम में देखा गया और ना ही कभी सुना गया। 8 साल के पहले इससे बड़े हमले हुए थे, लेकिन पिछले 8 साल से लोअर कुर्रम में इस तरह का हमला कभी भी नहीं देखा गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में यह भी माना जा रहा है कि इमरान खान ने, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आने वाले 24 तारीख को सारे लोगों से कहा है कि वो प्रदेश के सभी जगहों से इकट्ठा हों और इमरान खान की रिहाई को लेकर मांग करें। इसके अलावा पाकिस्तान में जो हुकूमत चल रही है उसका विरोध करें, उनके गलत कार्यों का विरोध करें। उसके लिए 24 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। यह भी माना जा रहा है कि 24 तारीख आज से 3 दिन बाद है, यानी जुमे के 2 दिन बाद 24 तारीख है। ऐसे में यह जो इलाका है खैबर पख्तूनवा, यहां पर इमरान समर्थित सरकार थी और यहां से 4 अक्टूबर की तरह ही यहां से सबसे ज्यादा लोगों के जाने का मामला बनता था इस बड़ी रैली में। तो लिहाजा यह भी माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना संभवतः यह नहीं चाहती थी कि यहां से ज्यादा लोग रैली जाएं और हुकूमत पर एक बड़ा दाग लग जाए कि इतने सारे लोग आखिर खैबर पख्तूनवा से कैसे आए। इसलिए बताया जा रहा है खुफिया सूत्रों के मुताबिक कि पाकिस्तानी सेना ने ही आतंकवादियों को यह एक सोची समझी साजिश के तहत यह बात लीक आउट की कि सुरक्षा कर्मियों की 3 बसें जो हैं एक कानवाय में होकर जा रही हैं। मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी जब आतंकवादियों ने क्वेटा में हमला किया था तो ऐसे सिविल ड्रेस में फौजी थे जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह रेलगाड़ी से ले जाने की तैयारी थे, लेकिन आतंकवादियों को उसी समय सटीक सूचना मिली थी और सूचना के आधार पर क्वेटा में रेलवे स्टेशन के पास आतंकवादियों ने बड़ा हमला किया था और उस हमले के चलते अनेक फौजी मारे गए थे। लेकिन फिलहाल आज इस हमले में अब तक 42 लोग मारे गए हैं,
14 से ज्यादा लोग घायल हैं, मरने वालों में 6 महिलाएं शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी प्रशासन इस पूरे हमले पर अभी तक शांत बैठा है। वो कुछ नहीं बोल रहा कि इस हमले के बाद उसका क्या कदम होगा, वो कुछ नहीं बोल रहा कि यह हमला किस आतंकवादी संगठन ने कराया है, क्योंकि पूरे मामले में जहां पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कमजोरी सामने नजर आ रही है, वहीं उसकी पूरी की पूरी जो प्लानिंग थी वो बुरी तरह से फ्लॉप होती नजर आ रही है। क्योंकि पाकिस्तानी सेनाएं चाहती थी कि साजिश के इस जाल में बड़े बड़े आतंकवादी नेताओं को घेर कर मार दिया जाए, लेकिन उनकी ये योजना उल्टी पड़ गई। मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 दिनों के दौरान पाकिस्तान में 22 से ज्यादा फौजी अधिकारी मारे गए हैं, जिनमें कैप्टन और मेजर रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना ने पूरी तरह से खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान में पूरी तरह से सरेंडर बोल दिया है और वो आतंकवादियों का सामना करने से घबरा रही है। यही कारण है कि आज जब लोअर कुर्रम में हमला हुआ तो वहां पर यह चूंकि पूरा का बसों का कानवाय सुरक्षा बलों के घेरे में था, उसके आगे और पीछे सुरक्षा बलों के कानवाय थे, लेकिन उसके बावजूद सेना ने रिटेलिएट करने में देर लगाई। और उतनी देर में चूंकि आतंकवादियों को पता था कि इसमें सुरक्षा बलों से संबंधित लोग ही इन बसों में हैं, लिहाजा उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की और उस ताबड़तोड़ फायरिंग का नतीजा सामने आया है। अब तक का सबसे बड़ा पिछले 8 वर्षों में किया गया हमला, जिसमें 42 लोग मारे गए, जिसमें 6 महिलाएं शामिल हैं और अनेक लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि 14 से ज्यादा लोग घायल हैं और मृतकों की संख्या और बढ़ भी सकती है। यानी पाकिस्तानी सेना और प्रशासन का एक और काला चेहरा सामने आया है, जो स्पष्ट तौर पर बता रहा है कि पाकिस्तानी सेना अपने अवाम की सुरक्षा करने में पूरी तरह से विफल रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तानी सेना को आखिर यह बात फैलाने की जरूरत क्या थी कि ये बसों के इस कानवाय में सुरक्षा कर्मियों से संबंधित लोग जा रहे हैं। अमूमन यह होता है, हालांकि पाकिस्तानी सेना ने शुरुआती दौर में प्रचार किया कि सिविलियन से भरी बस जा रही थी, लेकिन हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि सिविलियन से भरी बस जाती है तो एक बस जाती है, बसों के पीछे बस, बसों के पीछे बस और उसके चारों तरफ सुरक्षा घेरा। यह कभी नहीं होता। इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों से जुड़े हुए लोग शामिल थे। पाकिस्तानी सेना इस बारे में आधिकारिक तौर पर अभी भी कुछ भी बोलने से डर रही है, कुछ भी कहने से हिचक रही है। और पाकिस्तानी प्रशासन ने 2 घंटे बीतने के बावजूद इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। अभी तक पाकिस्तान के किसी नेता ने, किसी भी प्रशासन ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिससे यह साबित हो सके कि कितने लोग मारे गए हैं। लेकिन कुर्रम के हॉस्पिटल ने अधिकारी